नमस्कार दोस्तों। आज 7 जून 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे लिंक है। उस लिंक के थ्रू 5paisa में अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफ़र करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें, जहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहां ये सब जानकारियां आपको मिलेंगी। अगर आपको हमारा न्यूली लॉन्च रीपैकेज मेंटरिंग प्रोग्राम चाहिए हो, जहां हम आपको हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे अपने साथ बिठाएंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट वगैरह के बारे में गाइडेंस देंगे, तो तो आप 9871066337 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक मंथली प्रोग्राम है। अब कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, तो अब देखते हैं कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रही हैं। ग्लोबल मार्केट्स और भारतीय बाजार दोनों ही साइडवेज रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और जैसा कि मैंने कल बताया था कि बाजार ऊपर खुलते हैं तो नीचे आ जाते हैं, नीचे खुलते हैं तो ऊपर आ जाते हैं। ये एक तरह की साइडवेज मार्केट होती है। नैस्डैक पर हम देखें तो यहाँ भी ऐसा ही सिनारियो है। इस वक्त अगर हम एसजीएक्स निफ्टी देखें तो ये कुछ 16446 पर है। अब कल जो है बैंक निफ्टी का दिन है, तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो ये जो है अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज से नीचे टूटा है। अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती है या नहीं वो हम देखेंगे, लेकिन दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने रेंजेस से नीचे की तरफ ब्रेक कर रहे हैं। अब एक तरीका इस चीज को देखने का ये है कि ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है। हिस्टोरिकल अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो ये बहुत क्लियर है कि कॉल राइटर जो है वो ओवरवेल्म कर रहा है, और ये पुट राइटिंग कम इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि हर रोज जो है पुट राइटर भाग रहे हैं। चेंज इन ओआई हम देखें, ये देखें जितने भी ये नेगेटिव साइड पे हैं सारे पुट्स हैं और कॉल राइटर ओवरवेल्म कर रहा है। अब कल जो है शॉर्ट कवरिंग आएगी या नहीं आएगी ऐसी कोई खबर फोरसी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी आप देखें तो बहुत एक सिमिलर सिनारियो है जहां पे कॉल राइटर हैवी है और पुट राइटर थोड़ा हल्का पड़ जाता है। पर्टिकुलरली अगर आप चेंज इन ओआई में देखें 35,000 पे कॉल राइटर काफी ज्यादा है। मोटे तौर पे जो मेरा व्यू है रेट हाइक्स के बारे में कि ग्लोबली लिक्विडिटी टाइटन हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, लिक्विडिटी टाइटन हो रही है। अमेरिका में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है, रेट हाइक्स हैं। हमारे यहाँ भी जो एक्स्ट्रा अकोमोडेशन थी वो रिमूव हो रही है। हमारे यहाँ भी रेट हाइक्स जो हैं, मतलब आरबीआई गवर्नर डविश नहीं साउंड कर सकते, ना कोई ऐसी इन्फ्लेशन नीचे आई है, तो साउंड तो वो हॉकिश ही करेंगे। अब कितना हॉकिश करेंगे ये डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से जो एजम्पशन ओपन इंटरेस्ट से नजर आ रही है वो ये है कि हॉकिशनेस की एजम्पशन है, और इसकी वजह से आपको डाउनसाइड्स खुलती हुई नजर आ रही हैं, अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात गवर्नर बोल दें जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग हो जाए। शॉर्ट कवरिंग होगी भी तो 50-100 पॉइंट की होगी,
उससे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग नज़र नहीं आ रही है। तो एक सोचने का मुद्दा ये है कि बॉन्ड यील्ड 3% के पास जाने का मतलब ये है कि आईटी भी कमज़ोर है और बैंक्स भी कमज़ोर हैं। ये सीएनएक्स निफ्टी आईटी का चार्ट है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं जो रैली हुई है, पुल बैक रैली, अब वो थोड़ा थक रही है और इसमें अगर आप इसको देखें तो ये एक रिवर्सल के तौर पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिमिलरली ये सुपर ट्रेंड है और सुपर ट्रेंड बैंक निफ्टी में भी जो रैली है उसको काफ़ी हद तक रिवर्स कर चुका है। निफ्टी में भी आप जो है सुपर ट्रेंड से अगेन आपको रिवर्सल हो गया है, तो इसके ऊपर आप नहीं जा पा रहे हैं। ये बहुत साफ सी बात है। पुरानी रैलीज में आप गए थे। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली ये है कि आपको जो है कोई भी जो है बड़ी बार्स नहीं मिल रही। इस टाइप की लार्ज ग्रीन बार्स इस रैली में कोई नहीं है। सब ये छोटी छोटी बार्स हैं और छोटी छोटी बार्स में दिक्कत ये होती है कि जैसे ही इनको ट्रिगर मिलेगा तो आप जो है इस स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ तोड़ देंगे। ठीक है, अब वो ट्रिगर कल मिलेगा, फेड से मिलेगा, कैसे मिलेगा मुझे नहीं पता, बट इस डिक्लाइन का आप एंगल देखें और इस रैली का देखें तो बहुत क्लियर हो जाता है कि ये एक पुल बैक रैली है और एक कमजोर पुल बैक रैली है जो शायद पिछली रैलीज की तरह यहां तक नहीं जाएगी। तो इस बात का ध्यान करने की जरूरत है कि काफी जो है बाजार कमजोर लग रहे हैं और अपसाइड की तरफ ठीक ठाक सेलिंग आ रही है। निफ्टी जूनियर में भी देखें तो ये एक फ्लैटिश सा पुल बैक है। बहुत ज्यादा इसमें भी अपसाइड देखने में नहीं आई है। तो कॉन्स्टेंटली जो ब्रॉडर मार्केट है वो अंडर परफॉर्म कर रही है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा अपसाइड एक्शन की उम्मीद कल नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर क्या कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अ, ये जो डेरिवेटिव्स डेटा है इसमें अक्सर जानकारी होती है, लेकिन इसमें कॉशन भी होता है कि अगर एक तरफ लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं तो कई बारी दूसरी तरफ भी चीज चली जाती है। तो उस चीज का ध्यान आप रखें। 16,500 स्टॉप है निफ्टी पे और 35,500 स्टॉप है बैंक निफ्टी पे फॉर शॉर्ट पोजीशंस। इन लेवल्स के ऊपर आपको अपसाइड की तरफ सोचना चाहिए। तो फिलहाल के इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची। कल जो है मैं आरबीआई पॉलिसी होने के बाद एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा यहाँ पे मेरे कमेंट्स होंगे कि मैं क्या समझता हूँ। मैं निटी ग्रिटी में इतना नहीं जाता हूँ, लेकिन मोटे तौर पे जो बड़ा मैसेज है वो क्या है और वो उसके उससे जो है लिक्विडिटी कैसे चलेगी उसके बारे में कुछ आपके साथ जानकारी हम शेयर करेंगे। टेक केयर, गुड लक एंड गुड नाइट।